इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। मैदान करबला में नमाज फजर से मौक़े हक़ व बातिल का आगाज़। दश्ते नैनवा में 72 रुकनी हक़ परस्तों की फ़ौज का 30,000 यजीदी फ़ौज से मुकाबला हुआ। रोहड़ी का 500 साला कदीम मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद। शमा गुल के नाम से मंसूब मातमी जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। रोशनियां बंद करके बरामद होने वाला रोहड़ी का तारीख़ी मातमी जुलूस कल तक जारी रहेगा। ननकाना साहब में सिख बरादरी की जानिब से गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने हुसैनी लंगर का एहतमाम। सिख रहनुमाओं ने कहा कि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। उनकी कुर्बानी हमें हक और सच का साथ देने का दर्स देती है। वज़ीर बल्दियात सिंध का गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई बनाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा कि कराची की 588 इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद के लिए जामे प्लान बना लिया। वज़ीर आला सिंध जल्द अहम इजलास बुलाएंगे और आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। मखदूश इमारत खाली करना सिर्फ वहाँ रहने वाले रिहायशियों की जिम्मेदारी नहीं, मखदूश इमारतों के मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की लियारी में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा कि सानहे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मलबे से लोगों को निकालना अव्वलीन तरजीह है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को लियारी इमारत हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से बातचीत में कहा कि इंतजामी तौर पर सिंध हुकूमत फेल हो गई है। गैर कानूनी तामीरात SPCA की मिली भगत से होती हैं। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो मजम्मत नहीं, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। MQM अरकान आज भी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहते हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की तनकीद। कहा कि SPCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। मखदूश इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया था। इलाका मकीन कहते हैं जिले इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ताहाल बिल्डिंग खाली कराने के इंतजाम नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के साथ खुशगवार मुलाकात और चहलकदमी की वीडियो वायरल। तीनों रहनुमा ने मजबूत और मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आला सफारती हुकूमती एहलकारों ने उन्हें रुखसत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर है। 2 दिन सियासत से परहेज करें और सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। नवाज शरीफ की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयां हैं। हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से बातचीत। कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की बात नहीं की। वो इत्तेहादी हैं। मुश्किल वक्त पर साथियों को नहीं छोड़ा जाता। इसहाक डार का इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद करने का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए भारत के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। कामयाब सफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से इसराइली जालियत के खिलाफ मौक़िफ़ और जंग बंदी मुमकिन हुई। इस इक़दाम से पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। खित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। तोसा शरीफ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुकाबले में 5 दहशतगर्द मार गिराए, 5 जख्मी हालत में जंगल की तरफ फरार। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और हथियार बरामद। रूमी और तोसा के करीब चेक पोस्टें कायम। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ पर मुअत्तल अपोजिशन अरकान ने ताहाल जुर्माने अदा नहीं किए। स्पीकर ऑफिस का मुतालिका अरकान को दोबारा नोटिस जारी। मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारियों का ऑप्शन शामिल। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल अरकान ने आइंदा 7 रोज़ में जुर्माना जमा न कराया तो पंजाब गवर्नमेंट रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मॉनसून का नया स्पेल पाकिस्तान में दाखिल। बेशतर इलाकों में 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यौम आशूर पर तेज बारिश मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के कंधे की कामयाब सर्जरी। मद्दाहों से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब रही। अब अगला मरहला रिकवरी और रीहैब का है। मद्दाह जल्द सेहतयाबी की दुआ करें। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल्स जीत लिए। बॉयज अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सोहेल अदनान ने भारतीय हरीफ आयान धन्नू को शिकस्त दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के रुबान खान और अहमद रयान खलील ने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान की महानूर अली ने चीनी खिलाड़ी को हराया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।